हवन संपूर्ण हुआ। हमें आशा है कि इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं पंडित जी, कीर्ति की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसका कातिल जिंदा है। मुझे कोई भी उपाय बताइए ताकि मैं राघव को तकलीफ पहुंचा सकूं। आप तंत्र मंत्र जो कहेंगे मैं सब करूंगा। आप बस बताइए मुझे। जब तक वो इंसान जेल में है, मुझे उसे हर दिन तकलीफ में देखना है ताकि वो खुद मौत को मांगे। हाँ ध्रुव, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैं राघव को ऐसी जगह चोट पहुंचाऊंगा कि वो जेल में चैन की सांस नहीं ले पाएगा। राघव। शालिनी जी, आप यहाँ? रीत ठीक है? रीत कैसे ठीक रह सकती है बच्चे? वो तो तुम्हें जेल से निकालने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही है। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, बट हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते। आप प्लीज उसे समझाइए। मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो मुझे मिलेगा। तो प्लीज अपना और हमारे बेबी का ध्यान रखें। मुझे तुम्हें देखकर बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारे सब अपने कैसे तुम्हारे खिलाफ हो गए ना? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। रीत, पूनम, भाभी, उन्हीं सब तो मेरे साथ है। छोड़ो वो सब, बताओ हाउ इज द फूड हियर? हेल्थ कैसी है तुम्हारी? नहीं, आप पहले मुझे ये बताइए, मेरा कौन सा अपना है जो मेरे खिलाफ हुआ है? उन्नति। मैं उन्नति के घर गई थी, सोचा साथ में ले आती हूँ। तुम दोनों को एक दूसरे को देखकर हिम्मत मिलेगी, बट उसने आने से मना कर दिया मुझे। तब मेरी समझ में आया कि रिश्ते भी ना मौसम की तरह कितनी जल्दी बदल जाते हैं। उन्हें आने से मना कर दिया? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जरूर विक्रांत ने उसे आने से रोका होगा, इसलिए वो नहीं आई। नो 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 नो, उसने खुद ही ने आने से मना कर दिया। विक्रांत तो घर में था भी नहीं। शी सेड कि मैं भाई को माफ नहीं कर सकती। उसने कहा कि कीर्ति उसकी ननद थी और कीर्ति की मौत के बाद उसका पूरा ससुराल ना, उनके दिल टूट गए हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं वो लोग। इसलिए उन्नति ने कहा कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी। और ये उसकी गलती नहीं है बच्चे, क्योंकि हम ही लोगों ने ना बचपन से लड़कियों को सिखाया कि शादी के बाद सब कुछ ससुराल वाले ही होते हैं, मायके से कोई रिश्ता नहीं रहता। इसलिए वो ये सब कह रही है, वो ये सब कर रही है, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रीत तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें देखने आ गई कि तुम ठीक तो हो। तुमने और रीत ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मैं पिछले इन फ्यू डेज मुझे समझ में आया है कि तुम और रीत कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। यू प्लीज टेक केयर। हाँ, आज मेरे कलेजे को इतनी ठंडक मिल रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। दोनों भाई बहन एक दूसरे से चिपके रहते थे। दोनों ने साथ मिलकर मुझे घर से बाहर कर दिया था ना। अब देखना मैं कैसे इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाती हूँ। रीत,
क्या कहा वकील ने? यही ना कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद राघव के बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मेरे लॉयर और मेरे बीच में क्या बातचीत होती है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, समझा? रीत, तुमको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? सीरियसली, आपने जो मुझे प्रपोजल दिया था उसके बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा? देखो रीत, इतनी सीधी सादी बनने की जरूरत नहीं है। मैंने स्मिता का तुमसे शादी का हाथ मांगा था, ना कि उसका जिस तरह से ये प्रतीक के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ऐसा कुछ कहा था। मैं उसको कोई यूज करना नहीं चाह रहा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मामा जी प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं अपनी मर्यादा पार करूं। देखो रीत, मुझ पे गुस्सा करके तुमको क्या मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है ऑफिस में स्मिता और प्रतीक के बारे में जो बातें चल रही हैं मुझे कुछ नहीं पता है? मैं सारी बातों को नज़रअंदाज करके ना स्मिता से शादी की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह से इन दोनों की बातें सब चल रही हैं ना, कोई भी शरीफ लड़का स्मिता से शादी नहीं करेगा। पर मैं चाहता हूँ कि तुम अगर मेरा प्रपोजल लेके स्मिता के पास जाओगी तो इससे उसका भला ही होगा। और मुझे जहाँ तक विश्वास है ना, वो तुम्हारे प्रपोजल को तुमको मना नहीं करेगी। और एक बात और रीत, इस समय ना तुम दिल से नहीं दिमाग से सोचो तो अच्छी है ना ये डील। इससे हम दोनों का फायदा होगा। तुमको तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और मुझे वाइफ के रूप में स्मिता। देखो जो तुम्हारी हालत है ना, मैं इस समय समझ सकता हूँ। और इंसान को ना हर समय कोई भी बात सीधे सीधे मना नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रपोजल के बारे में एक बार सोचना जरूर। थिंक ओवर इट। शालिनी जी, आपको आरती की थाली में और भी कुछ चाहिए? नो नो नो, बिल्कुल ठीक है। अब बस माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए कि इस घर की खुशियां राघव जल्दी घर वापस लौट आए। अरे वाह, ये सब क्या हो रहा है? नवरात्रि आ गए हैं ना, बट घर में इतनी टेंशन है कि किसी को याद ही नहीं रहा। पर मुझे लगता है कि इस वक्त हमें माता रानी को ज्यादा याद करना चाहिए। सो आपको ये सब बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं शालिनी जी, कैसी बात कर रही हैं? मैंने तो इसलिए पूछा कि ये सब काम हमेशा रीत ही करती थी। बट रीत तो इस वक्त राघव के केस में उलझी हुई है ना, तो मुझे लगा बड़ी होने के नाते मैं हमारे इस परिवार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे ये सजावट बिल्कुल वैसी है जैसी शारदा नवरात्रि पे किया करती थी। अच्छा, बट इट्स ओके अगर आपको ऐसा लगा, बिकॉज मोस्टली घरों में नवरात्रि की सजावट ऐसे ही होती है। इट्स वेरी कॉमन। बिग सिस्टर इन लॉ, वैसे पापा जी ने कहा तो सही जब उन्होंने बोला ना कि इनकी और मम्मी जी की सजावट बिल्कुल एक जैसी है। मुझे भी एक मिनट के लिए ऐसा ही लगा। और सच कहूँ, मुझे इस औरत से अजीब सा डर लगता है। बेवकूफ मत बनो दिव्या, शक्ल एक है पर नेचर बिल्कुल अलग है। तुम देखो ना, मम्मी जी कितनी चालाक थी, हर वक्त रीत को फंसाने की कोशिश करती रहती थी। पर शालिनी जी को देखो, कितनी अच्छी हैं वो। रीत नहीं है तो सारी नवरात्रि की तैयारियां संभाल रही हैं। एक बात तो सच है, घर में बड़े बुजुर्गों का होना ना बहुत जरूरी होता है। हमेशा हमें सही राह दिखाता है। तो आप हो ना बड़ी, ये उधार के बड़े क्यों चाहिए?